मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। प्रशांत बख्शी जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। आयुष सिंह जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। और चेतना गुरु भाई जय गुरुदेव। भूपेंद्र जी जय गुरुदेव। राजेंद्र जी जय गुरुदेव। आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र से आईडी जुड़िए जय गुरुदेव। रंगाल जी गुरु भाई जय गुरुदेव। टिंकू गुरु भाई जी, चौतमल जी गुरु भाई जी, सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जो भी गुरु भाई बहन छूट गए सबको मैं बहुत सादर वंदन करता हूँ। रविवार का दिन है, शिक्षक दिवस है, सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। और गुरु सबके जीवन में धारण हो और गुरु उनके जीवन में रूपांतरण करे, इस शुभकामनाओं के साथ में सेशन की शुरुआत करते हैं। 15 मिनट का ध्यान किया। आज हमारे 2-3 कार्यक्रम सुबह में हुए हैं। एक हमारा बच्चों का प्रोग्राम जो जनरली एवरी संडे को हमारा प्री प्लान के अनुसार होता ही रहता है, चल ही रहा कंटिन्यू। रवीना गुरु बहन उस काम को, कार्यक्रम को संचालित करती है। सबसे पहले उस कार्यक्रम का थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली वो लेंगे कि किस प्रकार का वो कार्यक्रम रहा है। लेकिन इसके पहले मैं ये डिस्क्लेमर करता हूँ कि जो पूरा प्रोग्राम है आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के द्वारा संचालित, जो प्रचार के जो विधान, नियम, आदर्श, मूल्य स्थापित गुरुदेव ने किए हैं और गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाना, जन जन तक पहुंचाना और मानव जाति को इसका लाभ मिल पाए। संपूर्ण मानव जाति जो आज विकट परिस्थिति में गुजर रही है, इससे बाहर निकले। और गुरुदेव ने बहुत सरल से आराधना बताई कि दो समय ध्यान करना और मंत्र जपते रहना, इसी से परिवर्तन आएगा। जो भी परिवर्तन जीवन में आना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रास्ते बहुत सारे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपको जिस रास्ते जो कर रहे हैं उससे संतुष्ट हो तो करते रहिए। बाकी यदि लगता है कि बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, तो मेरी शरण में आना ही पड़ेगा, मुझे गुरु मानना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने गुरु बना लो। तो यहाँ पर गुरु बनाना फॉर्मेलिटी नहीं है, जैसा कि हम भौतिक जगत में गुरु बनाते हैं। आज शिक्षक दिवस है, डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती है। और डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन का एक स्मरण मुझे याद आया कि उन्होंने कहा कि उनसे पूछा था कि आप जीवन के अंतिम समय में क्या कहना चाहते हैं, पूरे जीवन का एक सार क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति का एक छोटा सा कोना सा घोंघा मुझे मिला और अब अगला जीवन मिला, तो मैं पूरा जीवन आध्यात्म और अपने आप को पहचानने में लगाऊंगा। ऐसे वो शिक्षक। चलिए, हमारे बीच में रवीना गुरुबहन को सबसे पहले मैं आमंत्रित कर दूं, यदि वो जुड़ी हुई है तो किस प्रकार हमारा सेशन रहा, ब्रीफली उसका थोड़ा सा वर्णन करें। और रवीना गुरुबहन बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव सभी को। जी गुरुबहन बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुबहन बहुत बहुत जय गुरुदेव। रंगलाल भाई, गुरुदेव ये जो गुरुदेव काम तो अच्छा करवा रहे हैं बच्चों का, थोड़ा सा जो है ना पेरेंट्स का सपोर्ट कम मिल रहा है, अपने बच्चों को जोड़ नहीं रहे। आज आए थे नए बच्चे, ये नहीं कहती मैं, नए बच्चे भी आए थे, लेकिन हमारे भाई बहनों के ही बच्चे नहीं आ रहे। उसमें थोड़ा सी मुझे मैं उदास हूँ गुरुदेव पता नहीं तो ये मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। वैसे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं बच्चों को, आप वीडियो देखना। छोटे छोटे वैसे 3 साल के भी जुड़ रहे हैं बच्चे। अब उनकी कितने लक्की है कि हमें अभी मिले गुरुदेव और उनको 3 साल की एज में मिल गए। तो ये सब जानना है, आप लोगों को बताना है अपने बच्चों को। और गुरुदेव बहुत अच्छा कार्य करवा रहे हैं, ट्विटर पे भी बहुत अच्छा का रिस्पांस मिल रहा है और बच्चों के सेशन में भी और इधर टीम में भी बहुत गुरुदेव जो है उनका मिशन जो है बिल्कुल जोरों शोरों पे है। और हमारी तो बस यही हार्दिक इच्छा है, जो गुरुदेव का मिशन है उसको पूरा करना है। उनको देश देश में हर एक जगह जगह पर प्रचार करना है, चाहे कोई भी माध्यम हो। हमें सिर्फ गुरुदेव के बारे में बताना है, जो हमें मिला है वो सबको मिले, यही बताना है। और मेरी यही इच्छा है कि नेक्स्ट सेशन में अपने गुरु भाई बहन है, जितने भी बच्चे, न्यू पीढ़ी जो है 20 साल 18 साल तक के बच्चे जुड़ सकते हैं। तो आज की जनरेशन को कैसे चेंज करना है, गुरुदेव यही चाहते हैं कि बच्चे दूसरी तरफ ना जाए, उनका ध्यान कहीं और कहीं ना जाए। क्योंकि बहुत सारे साधन ऐसे हैं फोन पे
तो वो थोड़ा सा साधना करेंगे तो वो जानेंगे गुरुदेव क्या है, हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। तो इस तरफ थोड़ा सा रुझान उनका कीजिएगा। और मेरी तो यही प्रार्थना है रंगलाल भाई, रामलाल भाई। और बहुत अच्छा चल रहा है, और सभी सब कुछ बहुत अच्छा है। गुरुदेव की फुल आशीर्वाद है गुरुदेव का। और मैं उम्मीद करती हूँ सबका जो है ना, सबके साथ गुरुदेव का हाथ सबके सिर पर रहे, और ऐसे ही आप उन्नति करते रहे सभी, और आगे बढ़ते रहे, और गुरुदेव का ध्यान करते रहे, नाम लेता रहे, जब मत छोड़ना कभी भी। जी रवीना गुरुभाई ने आज शिक्षक दिवस, और मैं आज शिक्षक दिवस पर आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ, पेश करता हूँ जी आपके लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। और आप भी टीचर है, मैं भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ दिल से। गुरुदेव का आशीर्वाद जो लास्ट में जो हमें गुरु मिलते हैं, ऐसे तो हम चेंज करते रहते हैं, लेकिन लास्ट वाले गुरुदेव हमें मिल गए हैं, तो अभी चेंज नहीं करना हमें। तो ये जो गुरुदेव का जो आशीर्वाद है वो हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। और आप सब जितने भी भाई बहन टीचर लोग हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ मैं शिक्षक दिवस पर। जी गुरुभाई, बहुत अच्छा एक शिक्षिका होने के नाते आप बच्चों के बीच में रहती हो, और अच्छा बहुत अच्छा सेशन गुरुदेव का कर रही हैं। और मैं चाहूंगा कि प्रत्येक गुरु भाई बहन, जहाँ पर 30-35 गुरु भाई बहन जुड़े भी, निश्चित रूप से 2 का संकल्प कर ले कि 39 हो गए, इस समय 39 हो गए हैं। तो यदि ऐसा तय कर ले कि मैं 2 बच्चों को, 2 मेरे परिवार के बच्चों को, 2 मेरे परिचित के बच्चों को जोड़ूंगा, बस अगले रविवार तक केवल 2 बच्चों का संकल्प कर ले, तो 36, 39, 40, 2 80 बच्चे जुड़ जाएंगे। और ये संकल्प कर ले कि इस माइक्रोसॉफ्ट टीम पर हम लोग अभी 39 है, और हम एक एक को भी जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से 80 पर संख्या पहुंच जाएगी। ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बड़ा आनंद आता है। और अब हमारे बीच में चौतमल जी गुरु भाई जुड़े हैं, जो आज प्रचार, सॉरी, सबसे पहले मैं रवि गुरु भाई को बुलाता हूँ। रवि गुरु भाई जी हो या रंगलाल जी गुरु भाई, तो जो हमारा जो आज ऑपरेशन चला है ट्विटर कैंपियन, वो रविवार का किस प्रकार का वो रहा, उसका थोड़ा सा संक्षिप्त सा यहाँ पर वर्णन, डिस्क्रिप्शन दे दे, ताकि फिर हम आगे सेशन को बढ़ाएं। जी गुरु भाई दोनों मीटिंग में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं जब तक देखा था 5-6 बजे तक 54 गुरु भाई बहनों ने इस जी। जय गुरुदेव भाई साहब। ट्विटर का अभियान बहुत अच्छा रहा हमारा, और करीब 60 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और 1 सेकंड में उनका 54 लाख लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचा आज। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। छोटा सा प्रयास है, लेकिन बहुत अच्छा कार्य गुरुदेव करवा रहे हैं हमसे। जी जी भाई साहब, और अभी भी चल रहा है ये, मतलब क्योंकि पूरे हफ्ते चलता रहेगा, तो ये एक बहुत अच्छा छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन प्रभावी है, तो इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। जय गुरुदेव भाई साहब। पंकज गुरु भाई सही कह रहे हैं, और कि यदि 1-2 ट्वीट रोज यदि हम डेली सुबह उठते पहले और शाम को सोने से पहले कर दें, बस एक सप्ताह में 4-5 ट्वीट रोज के हो जाएंगे, तो हम 5450 जितने भी करेंगे ट्वीट करेंगे, वो कितने तक पहुंच जाएंगे। मैं ट्वीट किया था, मुझे पता ही नहीं था कि ट्वीट कितने तक पहुंचा था। 1 लाख में देख रहा था, गुरु भाई जी मुझसे कह रहे थे, उनका 1 लाख वो 23,000 लोगों तक पहुंचा था। अभी भी चल रहा है, मुझे पता नहीं, वो तो कंटिन्यू चलता रहता। तो हमारा एक प्रयास, छोटा सा प्रयास कितने लोगों तक पहुंच सकता है। ये हमारी छोटी सी हृदय की प्रेरणा और प्रेम है गुरु के प्रति। कुछ नहीं लगता, 1 सेकंड लगता है, एक ड्राफ्ट बनाया, उसको ट्वीट कर दिया, चला जाएगा जहां जिसके पास जाना। गुरुदेव कहते हैं पोस्टमैन की भूमिका अदा करनी। चलिए चौतमल जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव, आप जुड़ गए हैं, और आज आप राजस्थान में झालावाड़ जिले में, आप कोटा से 100 किलोमीटर दूर आप आज प्रचार कार्य करने गए थे, तो कैसा अनुभव आपका रहा, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। आज हम यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 12 जो कोटा से 80 किलोमीटर दूर झालावाड़ और झालरापाटन दोनों अच्छे कस्बे हैं, झालावाड़ जिला है, वहां पर सवेरे 7:30 बजे के लगभग हम यहाँ से रवाना हुए और 9 बजे पहुंच गए। वहां पर जो है 1000 पंपलेट आश्रम से हमने लिए थे। तो सबसे पहले वहां पर एक मंदिर है, मथुरा अपने कृष्ण का मंदिर है, बहुत पुराना द्वारकाधीश का मंदिर इस तरह से है। वहां पर देखा तो वहां अधिक नहीं थी, संडे होने के कारण ज्यादा ऐसा नहीं था, लेकिन फिर हम मार्केट में गए तो वहां एक सूर्य मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, और उसके चारों तरफ खूब लंबी लंबी गलियां हैं, चौकोर, यानी इस तरह का लगता है कि बाजार ही बाजार है।
तो हम 3 गुरु भाई यहाँ पर से गए थे, श्रीनाथ जी मंत्री, ब्रजसुंदर जी रामा और मैं। तीनों ने हमने जैसे अलग अलग गलियां ली और लगभग आधा मिनट 1 मिनट प्रत्येक दुकानदार को गुरुदेव का जो संदेश था, मैसेज था, वो दिया और पंपलेट दिया। तो वहां पर कई ऐसे नजर आए जो पहले से गुरुदेव से जुड़े हुए थे, लेकिन वो लगभग शांत थे, काम नहीं कर रहे थे, नाम जब ध्यान नहीं कर रहे थे। उन लोगों ने कहा कि हम पहले से कर रहे थे, लेकिन अब जो आप लोग आए हो तो निश्चित रूप से यहाँ ऐसा कुछ हम करेंगे। और उसके बाद वहां पर हम प्रचार करने के बाद लगभग वापस फिर झालावाड़ आ गए। झालावाड़ में वहां पर हमको 2 गुरु भाई मिले जो गुरुदेव के साथ समय से जुड़े हुए थे। लगभग एक तो PS शर्मा और एक जय दत्त करके, दोनों युवा हैं और उस समय गुरुदेव के साथ, यानी उन्होंने सामने दीक्षा ली गुरुदेव के द्वारा, और दोनों नए बच्चे हैं। दोनों ने कहा कि ये बहुत अच्छा है कि हम लोग जो यहाँ पर झालावाड़ एक लगभग वैसे तो है लेकिन अछूता रहा है, यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। तो उन्होंने रूपरेखा तैयार की कि हम यहाँ पर प्रत्येक संडे को जो है पंपलेट बांटेंगे। तो कुछ पंपलेट हम उनको देके आए हैं और ऐसा डिसाइड किया कि भाई हम जो है यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित करें। तो लगभग झालावाड़ में एक अपन किसी भी रविवार को या जो भी है वहाँ पर एक निश्चित जगह करके और ध्यान का कार्यक्रम आयोजित करने की एक योजना है। आगे गुरुदेव जैसा चाहेंगे। तो वो दोनों बच्चे अच्छे नए युवा हैं और काम करने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा गुरुदेव का यूं मानो कि हम ऐसे थे, संघर्षरत थे काफी टाइम से, अपनी पारिवारिक समस्याएं थी, लेकिन अब समय आ गया है कि हमको गुरुदेव का प्रचार प्रसार करना है। तो इस तरह से लगभग 6 बजे हम प्रचार वहां पर पूरे 4 बजे तक हमने अंदर बड़ा बाजार, मंगल चौराहा और कटला, काफी कुछ वहां पर प्रत्येक दुकानदार जहां जहां तक हम जा सके लगभग सब जगह दिया और 1000 पंपलेट हम वहां पर वितरित करके आए हैं गुरुदेव के। कहीं ना कहीं तो गुरुदेव की कृपा निश्चित रूप से होनी है। अच्छा रेस्पॉन्स मिला, सभी लोग जितने भी दुकानदार थे सबने लिया, बताया, समझा, कहा कि हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से ये हुआ और लगभग हम 6 बजे के लगभग वापस कोटा आ गए। इस तरह गुरुदेव का मतलब एनर्जेटिक, बहुत ऊर्जा के साथ ऐसा लगा जैसे करते ही रहे ये कार्य, निश्चित रूप से करते ही रहे, कार्य यही करना है, इस तरह की अनुभूति हमें हुई और बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव। चलो जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। आपको ये बहुत शुभकामनाएं कि आप एक सुंदर मिशन लेकर के गुरुदेव का यहाँ से 80 किलोमीटर गए, दिन भर गुरुदेव के प्रचार के लिए अपना समय दिया और हमें परिणाम भी मिलेगा निश्चित रूप से। साधक जुड़ेंगे नए। ये कार्यक्रम आज यहाँ कोटा में भी ऑर्गेनाइज हुआ था। यहाँ पर श्री करनी विकास नगर संस्थान समिति है, उसके तत्वाधान में एक वृद्धाश्रम चलता है, श्रद्धालय, वहाँ पर एक प्रोग्राम था। हम 3 गुरु भाई गए थे, लगभग 25-30 के लगभग वो वहाँ पर वृद्ध थे। सबसे पहले उनको अपने दर्शन की जानकारी दी, ध्यान करवाया उनको। ध्यान में बड़ी सुंदर अनुभूति हुई। एक महिला थी जो पहली बार उसने ध्यान किया और ध्यान में कहती कि मुझे आज्ञा चक्र पर एकदम से मेरी नील प्रकाश आ गया। 15 मिनट तक मैं बड़े गहन ध्यान में चली गई, क्योंकि बुजुर्ग थे, कुर्सी पर बैठ के कर रहे थे, लेकिन वो अपने आप ही आगे झुकते जा रहे थे कहीं ऐसा गिर न जाए। इस प्रकार उनकी ऑटोमेटिक योगिक क्रियाएं हो रही थी। बाद में वहाँ की संचालिका ने, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, वो आए, उन्होंने भी उस गुरुदेव के दर्शन को समझा। उनका कि हम निश्चित रूप से करेंगे। और ये बहुत सुंदर अनुभूति रही कि पहली बार जो भी जुड़ते, एक साधक बोलता कि मंत्र मैंने सुना तो मुझे लगता है कि अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है, इस मंत्र से ही मेरी मुक्ति होगी। तो ये बहुत सुंदर अनुभूति और अनुभव रहते हैं जब गुरुदेव के प्रचार कार्य को करने जाते थे कि दिव्य ऊर्जा, एक आनंद काम करता हमारे अंदर, एक उत्साह काम करता, थकान का नाम नहीं होता। तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में एक बख्शी जी नाम से गुरु भाई अभी जुड़े हैं। उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया था। यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें गुरु भाई। या और भी कोई गुरु भाई बहन यदि यहाँ पर अपना विषय रखना चाहते हैं या जो भी कुछ अपने विषय, अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं। अभी 37 के लगभग हमारे बीच में गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं। तो बख्शी जी गुरु भाई जो अभी उन्होंने हाथ खड़ा किया था, यदि आप कुछ यहाँ पर अनुभव शेयर करना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं गुरु भाई। प्रशांत बख्शी जी।
डू लिसन टू मी प्रशांत बख्शी जी? प्रशांत बख्शी जी गुरु भाई, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं। श्याम सुंदर जी भी जुड़े हुए हैं, प्रशांत बख्शी जी भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं। कोई भी साधक यदि यहाँ पर इस गुरुदेव के मंच पर कोई विषय रखना चाहते हैं तो मैं उनको वेलकम करूंगा, उनका स्वागत करूंगा। ये अपना सेशन है, इसमें सबको बोलने की। ये श्याम सुंदर जी गुरु भाई, सुन पा रहे हैं आप मुझे? गुरु जी हेलो। हेलो, हाँ, आप अपना कैमरा भाई ऑन साहब कर मुझे सुन पा रहे हैं सब? हाँ जी जी, सुन पा रहे हैं गुरु भाई, बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी गुरु भाई, सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है गुरु भाई। गुरु भाई आप बोलिए। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए यदि कोई इशू नहीं आ रहा हो तो। सबसे पहले कैमरे का बटन है, सबसे पहले कैमरे जी, कैमरा ऑन है सर। कोई इशू आ रहा है आपके? क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत आ रही है? जय गुरु जी। हाँ गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। राजा भाई साहब आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मुझे हमें आवाज आ रही है, आप क्या बोलेंगे तभी ना, आप आवाज बोलिए ना गुरु भाई, क्या कह रहे हैं आप? अपना कैमरा ऑन करिए ना, सबसे पहले आपको कैमरे में दिक्कत जी आ रही मैं है? कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और प्रशांत जी गुरु भाई, आप एक मिनट रुकिए, प्रशांत जी गुरु भाई को भी हम लेंगे अभी। पहले श्याम जी सुंदर जी को, गुरु भाई को सुन लेते हैं। प्रशांत जी गुरु भाई आप अपना माइक अनम्यूट करके रखिए। हाँ जी, हाँ बोलिए श्याम जी भाई गुरु भाई। मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? प्लीज एक आप प्रशांत जी गुरु भाई, आप अपना कैमरा, अपना माइक अनम्यूट म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं आपको बुलाता हूँ, पहले श्याम सुंदर जी से सुन लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे गुरु भाई जी। हाँ, मुझे देख पा रहे हैं? हाँ प्रशांत जी गुरु भाई, मैं एक निवेदन कर रहा था। हाँ श्याम सुंदर जी गुरु भाई, अपना कैमरा, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। श्याम अपने प्रशांत जी गुरु भाई से बात करें, उसके बाद में आपको लेंगे। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। प्रशांत जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सब? एकदम मुझे आप लोगों बढ़िया। के साथ मिलके, आप लोगों के साथ जुड़ के बहुत खुशी हो रही है। और मुझे एक्चुअली आप लोगों के गुरु जी से जोड़ने वाले एक हमारे भाई हैं, भारत सिंह शेखावत। वो झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं। और एक्चुअली हम लोग कैसे, मेरी उनसे भेंट हुई कि मुझे एक्चुअली कुछ पिछले 1 साल से कान की एक बीमारी हो गई है जिसको कहते हैं टिनाइटस, कर्णनाद। और मैं पिछले 1 साल से बहुत परेशान हूँ। बहुत इलाज कराया मैंने, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सभी डॉक्टर यही कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है किसी के पास। इसमें क्या होता है, कानों से बहुत तेज तेज आवाज आती है, कानों में बहुत शोर आता है। और मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और पेशे से बिजनेसमैन हूँ। और मुझे थोड़ा पता था ये कुंडलिनी जागरण, क्योंकि मैं पहले सहज योग में श्री माता जी निर्मला देवी के साथ जुड़ा हुआ था। मुझे चक्रों के बारे में पता है और कुंडलिनी जागरण के बारे में भी मुझे मालूम है। और पता नहीं फिर क्या हुआ कि ये बीमारी मुझे हो गई और मैंने बड़ी प्रार्थना करी लेकिन ईश्वर से, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो जो भरत सिंह शेखावत भाई हैं उनको भी सेम प्रॉब्लम है। हम लोग एक टिनाइटस ग्रुप में मिले थे, तो वो कहने लगे कि उनको भी सेम ये कर्णनाद, इसको कर्णनाद कहते हैं हिंदी में, सेम प्रॉब्लम हुई थी। और जब से वो गुरुजी से जुड़े और गुरुजी का ध्यान करना शुरू किया तो उनको अब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती और वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। तो उनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ, बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ। और मुझे फिर उन्होंने गुरुजी के बारे में भेजा, मैंने गुरुजी की वीडियो देखी और संजीवनी मंत्र के बारे में जाना, और भी जो भी था मेरे पास मटेरियल था मैंने पढ़ा और लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे और मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ। और आज पीके सिंह भाई से भी बात करी जो कि त्रिची में रहते हैं, साउथ में। उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताया। तो
बस मेरी यही प्रार्थना है गुरु जी से कि मैं इस बीमारी से निकल पाऊं, और मैं प्रण करता हूं, और जो करेंगे गुरु जी करेंगे। ये अगर मगर वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी चेष्टा ये रहेगी कि एक बार मैं स्वस्थ हो गया तो मैं अपना पूरा जीवन गुरु जी की सेवा में लगा दूंगा। ये मैं आज गुरु जी के समक्ष अपने आप को आज मैं समर्पित तो कर ही दिया है, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करिए गुरु जी के, मैं गुरु जी से कि मैं इस बीमारी से निकल पाऊं, क्योंकि मेरे पे परिवार की बहुत जिम्मेदारी है। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, मेरे मम्मी पापा ओल्ड हो चुके हैं। अगर मैं इस बीमारी से को लेके बैठा रहूंगा तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निर्वाह करूंगा। मेरे पे बहुत बहुत जिम्मेदारी है भाई साहब। आप, मेरी प्रार्थना है कि आप सब गुरु भाई भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं इस बीमारी से बाहर आ पाऊं, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी भी मुझे निकालेंगे इसमें से। और मैं भी ध्यान मैंने शुरू कर दिया है, मैं संजीवनी मंत्र का जाप करता रहता हूँ, और बस आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा, सीखता जाऊंगा, और देखिए गुरुजी संभालेंगे। अब मैं क्या कहूँ, इससे ज्यादा तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप जैसे परिवार से जुड़ के मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लगा है। मुझे शुरू से शौक था कि मैं जीवन में अच्छे लोगों से मिलूं, अच्छे लोगों से मेरा संपर्क हो, और इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग, भाई लोग, गुरु बहन, गुरु भाइयों से मेरा, मुझे पीके सिंह जी से बात करके बड़ी खुशी हुई आज। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, और भरत सिंह शेखावत तो है ही हैं, उन्होंने भी बहुत इंस्पायर किया था। और बस आप लोग प्रार्थना कीजिए, मैं भी प्रार्थना कर ही रहा हूँ कि मैं इस बीमारी से निकल जाऊं। और इतनी बड़ी मैंने देखा कि लोग एड्स से, HIV से, कैंसर से, पता नहीं कितने बड़े बड़े दुर्लभ और असाध्य रोगों से निकल गए हैं। तो बस मैं भी निकल जाऊंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, प्रार्थना चाहिए भाई साहब। जय जी गुरुदेव। प्रशांत जी गुरु भाई, जी प्रशांत जी गुरु भाई बने रहिए। एक बार हम लोग सब इसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए जो मंच है, एक तो पहला तो आपको जो गुरुदेव ने 2 चीज हम लोगों के सबके लिए बताई। पहला है मंत्र जप करना, दूसरा है सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करना, और तीसरा यदि हम लोग कर सकते हैं तो सब कुछ गुरु को सौंप देना। बाकी बिल्कुल यही हो, यही है। हाँ जी गुरु भाई। और जहाँ तक समर्पण की बात होती है, समर्पण का ये मतलब है, ऐसा हमें समझ में आता है कि सब कुछ दे दिया भाई, अब तू जाने तेरा काम जाने। गुरुदेव कहते हैं कि जब आप मुझसे जुड़ जाओगे तो मैं आपके अंदर बैठ के काम करूंगा। और ये ऐसी बीमारी मुझे भी हुई थी बीच में और निकल गया। अच्छा, आप इस पर बीमारी की तरफ ध्यान न दे करके केवल आप मंत्र की तरफ, मंत्र पर जैसे एकाग्र होंगे ना, ये बहुत जल्दी रिकवर हो सकती है बीमारी। कोई, क्योंकि योग में कोई बीमारी शब्द है ही नहीं, ये तो एक प्रारब्ध कर्म बस या कोई ऐसे संस्कार बस ऐसी चीज आ गई है। और ये कुंडलिनी शक्ति, जो मातृशक्ति जगत जननी है, अंदर से सफाई कर देगी, पूरा ऊपर से नीचे तक की पूरे शरीर की सफाई कर देगी, शोधन कर देगी। जी तो निश्चित बहुत जल्दी रिकवर होंगे। और पीके सिंह गुरु भाई आप जुड़े हुए, आप अपना कैमरा, अपना हैंड्स अप किए थे, आप प्लीज बोलिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। पीके सिंह जी जी गुरु भाई को मैं बताना चाहता हूँ, मैं पीके सिंह, सामने स्क्रीन पर आप मुझे देख सकते हैं। सुबह जो आप गंगाईनाथ जी वाली अनुभूति बता रहे थे उसको शेयर कीजिए प्लीज। गंगाईनाथ मुझे कह रहे हैं जी ये जी कान बोलिए की गुरु भाई, बीमारी, बोलिए। ये कान की बीमारी है, इसको कहते हैं टिनाइटिस। और इसमें नहीं, क्या होता है, बता रहता है ना चमत्कार गंगाईनाथ जी वाला। हाँ वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कल क्या हुआ एक्चुअली, कल मैंने पीछे कोई आयुर्वेदिक दवाई खाई थी, उससे मेरा पेट बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया था। तो कल मैं डॉक्टर के पास गया था, तो उन्होंने मेरी कोलोनोस्कोपी कर दी। और वो कोलोनोस्कोपी में क्या हुआ कि वो पेट में हवा भर देते हैं। जब कोलोनोस्कोपी करते हैं तो वो पेट में हवा के कारण मुझे बहुत तगड़े मरोड़ आ रहे थे, और मैं बहुत बुरी तरीके से छटपटा रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने 2 पुदीन हरा भी खा ली, जो मेरे से हो सका मैंने कर लिया। फिर मैं बहुत हताश होके मैंने जो गुरुजी के जो गुरुजी हैं उनको प्रणाम किया, और मैंने कहा मुझे इस मुसीबत में से बाहर निकालिए। और बस ऐसा कहना था कि 10 मिनट में मुझे बिल्कुल शांति हो गई, मेरा पेट बिल्कुल क्लियर हो गया, मरोड़ बंद हो गए। और ये चमत्कार मैंने देखा है, और मैं आप लोगों से, गुरु भाइयों से ये शेयर करना चाहूंगा। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर है गुरु भाई जी। इस योग में, क्योंकि गुरु अजर अमर अविनाशी है, ओमनी प्रेजेंट है, जहां कहीं याद करोगे, जिस क्षण भी याद करोगे, गुरु हर पल आपके साथ उपस्थित रहेगा। बस शर्ते गुरुदेव ने एक ही बात कही है गुरु भाई, कि केवल और केवल आप पात्र सीधा रखिए और झुककर मांग लो।
क्योंकि मेरे बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने उसको कहा था कि भी मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, कि मैं आपके दरवाजे से भी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। तो ये एक ऐसी साधना है जिसमें हमारी स्वयं की शक्ति हमें ही ठीक करती है, क्योंकि एक तरह से ये अंदर का मैटर है। चूंकि रावण सक्रिय हो गया तो निश्चित रूप से रिकवर हो जाएगा और बाहर आकर के राम सक्रिय हो जाएंगे, तो ये अंदर का जितना भी साफ मलबा पड़ा है, गंदगी पड़ी, सब साफ हो जाएगी। प्यूरिफिकेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है। तो बस आप तो साधना करते रहिए, मंत्र जपते रहिए, जब समय मिले प्लेटफॉर्म पर आइए, जुड़िए, क्योंकि मैं भी इस प्रकार की स्थिति से गुजरा हूँ। जब प्लेटफॉर्म पर जुड़ा तो आपको भी निकल आया हूँ। गुरु भाई, आपको भी कर्णनाथ की समस्या हुई थी? मुझे 3 महीने आज 1 साल पहले, आज 5 सितंबर है, आज के दिन मुझे कोरोना हुआ था। कोरोना की बरसी है। उसके बाद में पता क्या हुआ कि जो दुनिया के रोग हो सकते हैं, पेट का रोग, हृदय का रोग, मन का रोग, बुद्धि का रोग, बीपी, जो भी दुनिया में हो सकते हैं, टेटनाइटिस और प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या हो गया 3 महीने में। मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा, बस ये सोचता था कि कब जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन आज गुरु कृपा से यहाँ पर बैठा हूँ और गुरुदेव बुलवा रहे हैं। क्या तो बात, वो गुरुदेव हाँ, इतने दयालु है, सच में इतने दयालु है गुरु भाई। मतलब हर पल एक अंदर से एक एहसास करवाते थे कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ। जैसे मृत्यु भय लगता था, मृत्यु का डर लगता था, बोलते बेटा चिंता नहीं कर, मैं हूँ, मैं तेरे अंदर बैठा हूँ। मतलब हर पल एहसास करवाते थे, आसपास रहने का, अंदर रहने का, बाहर रहने का, साथ चलने का। विकट परिस्थिति में गुरु साथ रहता है। वास्तव में गुरु यदि गुरु है तो वो ओमनी प्रेजेंट है। और मैं सभी गुरु भाई बहनों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सारी दुनिया में कहो, संसार में अपना सीना तान के कहो कि सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की फोटो के ध्यान से आपके शरीर की सारी व्याधियां, आदि व्याधि सब समाप्त हो जाएगी। बस अंदर से सरेंडर करना है, बाहर से कुछ नहीं। जी गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई आपसे बात करके। आप तो जुड़ते रहिए और बस अपनी साधना करते रहिए बस। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है इतनी बड़ी मंच के साथ जुड़ के, आप लोगों से बात करके। और सबको मेरा जय गुरुदेव और सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जय गुरुदेव। आपको भी बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, और प्रार्थना करते हैं। जी पीके सिंह गुरु भाई। नहीं करना था गुरु भाई। अब जी बोलिए बोलिए गुरु भाई, बोलिए। इनसे पूछना चाह रहा था गुरु भाई से कि आपको कान की बीमारी कितने दिन से है और ये सहज योग से कब से जुड़े हुए थे? सहज योग, मैं सहज योग में मुझे मेरे ख्याल 4-5-6 साल हो गए जुड़े हुए सहज योग के साथ। तो पता नहीं फिर क्या हुआ बीच में, फिर मैं सहज योग में कर नहीं पाया। मतलब मैंने किया 2-3 साल किया, बहुत निरंतर किया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मुझे कान की बीमारी एक्चुअली जैसे भाई बता रहे हैं, मुझे भी ठीक 6 सितंबर को कोविड हुआ था। भाई की तरह मुझे भी कोविड की, और उसके बाद भी मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं जो ना हुई हो। और ये शायद कान की बीमारी भी उसी का ही साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं एक तरीके से। बिल्कुल। तो मैं पिछले 1 साल से जूझ रहा हूँ, 1 साल से जूझ रहा हूँ। मतलब मैंने जीवन में इतनी दवाइयां नहीं खाई और इतना मेडिकेशन नहीं। मैं वो इंसान हूँ जिसको कभी ग्लूकोज नहीं चढ़ा आज तक। आप यकीन मानेंगे, मेरी उम्र 46 साल हो गई, लेकिन जब कोविड हुआ तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे साथ ना हुई हो। एंडोस्कोपी क्या, कोलोनोस्कोपी क्या, आप सोच नहीं सकते भाई साहब मैं क्या क्या चीजों से गुजरा हूँ। और मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर मैं सहज योग से जुड़ा हुआ था और श्री माता जी निर्मला देवी में मेरी आस्था थी, तो वो मुझे मेरी रक्षा नहीं कर पाई। इतने बड़े रोग से मैं ग्रस्त हो गया। आस्था, देखिए क्या होता है कि आस्था दोनों मतलब डबल साइडेड होती है, एक तरफ से आस्था नहीं होती। अगर आप किसी पे सरेंडर्ड हैं, शिष्य भी यही अपेक्षा करता है कि गुरु उसकी रक्षा करे। मुझे कोई ना धन की लालसा, नहीं कुछ नहीं। आज मैं सिर्फ बस एक चीज मांगता हूँ कि गुरु जी इसी मंच से गुरु जी को कह रहा हूँ कि बस मुझे स्वस्थ कर दें, और मैं रिटर्न में यही कह सकता हूँ कि अपना जीवन समर्पित कर दूंगा गुरु की सेवा में। क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। आप धन को भी तभी भोग सकते हो जब आपका स्वास्थ्य है। आप ऐश्वर्य को, पद को तभी भोग सकते हो जब आपका स्वास्थ्य। जब आपका स्वास्थ्य ही नहीं है तो आपको हर चीज बेकार और बेमानी लगेगी। इस दुनिया में स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज नहीं है। ये शायद मतलब लोग बड़े भाई बहुत बढ़िया। अभी तक आपने जो ठोकरें खानी थी वो ठोकरें खा ली है और अब सही प्लेटफॉर्म पे अब आप आ गए। अभी तक जो समस्या होनी थी वो हो चुकी। अभी आप भूल जाओ समस्याओं को, बस नाम जाप करिए। बस यही कर रहा हूँ जी। अब मैं दिन रात कोशिश, जब मुझे समय मिलता है तो मैं नाम जप अपने हृदय से करता रहता हूँ। जब समय मिलता है, जब समय मिलता है।
यही कोशिश रहेगी जी मेरी। बाकी आप लोग सब प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब सामूहिक रूप से कोई प्रार्थना करता है तो वो जरूर उसका असर होता है। ये सब वाइब्रेशन है, एटमॉस्फेयर में जाती हैं, वातावरण में जाती हैं और ये वापस आती हैं मल्टीप्लाई होके। आज मैं जो कुछ बोल रहा हूँ तो ये भी एक वाइब्रेशन है। आप लोग जो मंत्र जाप कर रहे हो ये भी एक वाइब्रेशन है। कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरी हृदय से आप लोगों से निवेदन है, गुरु तो है ही हैं, हम सब एक ही तार से जुड़े हैं। मेन तो जो पावर हाउस है वो तो गुरुदेव ही हैं, हम सब तो तारे हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं स्वस्थ हो जाऊं। और जब पूर्णता, वैसे तो आधा हो ही गया हूँ आप लोगों से स्वस्थ है, स्वस्थ हो ना जाओ, आप बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल भूल जाइए, आप स्वस्थ है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आने से पहले, मीटिंग में आने से पहले मेरे कानों में बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी, लेकिन अब जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे है ही नहीं आवाज। तो बस अभी आधा आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं और आधा गुरुजी कर देंगे, पूरी उम्मीद यही है, इसी उम्मीद आधा से। नहीं, गुरुजी तो पूरा ही करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल स्वस्थ है, ये मान लीजिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल भूल जाओ। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस मंच पे आता रहूं और आप लोगों से जुड़ता रहूं, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनता रहूं, मेडिटेशन करता रहूं। बाकी तो मैं गुरुजी पे छोड़ता हूं, सब करने वाले तो वही हैं, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। तो पावर हाउस, एनर्जी तो पावर हाउस से आती है, और क्या है, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं भाई साहब। गुरु भाई बस आप नाम जप और ध्यान पर विशेष ध्यान दीजिए, बाकी सब कुछ भूल जाइए। जी बस यही कर रहा हूँ, यही चेष्टा है जी मेरी पूरी तरह से, और सब कुछ आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। चलिए उम्मीद तो यही है जी। उम्मीद नहीं है, आपको होगा। नहीं बस ठीक है, होना चाहिए, दृढ़ होगा दृढ़ जरूर। विश्वास, विश्वास आप मन में रखिए और समर्पण गुरुदेव के प्रति रखिए, ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव वे में आपके पक्ष में होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये अपनी मर्जी से नहीं जुड़ सकता गुरु भाई, अगर गुरुदेव ने आपने को जोड़ा है तो समझ लो उन्होंने जिम्मेदारी ले लिया आपकी, आप बिल्कुल टेंशन फ्री। बिल्कुल अपनी मर्जी से कोई नहीं जुड़ सकता गुरुदेव से। जी बिल्कुल, गुरुदेव जोड़ते हैं। आप जुड़ गए तो समझो बिल्कुल आप स्वस्थ है, गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर शुरू हो चुकी है। शुक्रिया बहुत बहुत गुरुजी का, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। बस गुरुदेव का ध्यान रखो, बाकी गुरुदेव पे छोड़ दो बाकी। ठीक है, चलिए गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस आपको जो कार्य है वो जी, और आगे सेशन को बढ़ाते हैं। हमारे गुरु भाई ने, आयुष सिंह जी ने हमारे हैंड्स अप किया था। प्लीज आयुष सिंह जी, गुरु भाई यदि मेरी आवाज सुन पा रहे तो प्लीज आप अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लीजिए। बख्शी जी, गुरु भाई आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है जी। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। आयुष सिंह जी गुरु भाई, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? गुरु भाई एक्चुअली वो मीटिंग में नहीं है, लेफ्ट करने लगता है। अच्छा, चलिए और भी कोई गुरु भाई बहन जो यहाँ पर अपना विषय रखना चाहते हैं, अपनी कोई जिज्ञासा अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, मैं वेलकम करूंगा उनका। गुरु भाई श्याम सुंदर जी जुड़ रहे थे, उनको बोले। हाँ, श्याम सुंदर जी गुरु भाई, श्याम सुंदर जी गुरु भाई, आपने भी अपना कैमरा ऑन किया था, प्लीज। श्याम सुंदर जी गुरु भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? स्पॉटलाइट कर दीजिए रिया गुरु भाई ने उनको। गुरु भाई वो भी नहीं है मीटिंग में। चलिए वो भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, चलिए और भी कोई गुरु भाई बहन अपना विषय यहाँ पर रखना चाहते हैं तो हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं। कोई अनुभव सुनाना चाहे तो, नहीं तो फिर हम इस सेशन को यहीं गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। विवेक तिवारी जी भी जुड़े हैं, विवेक तिवारी जी गुरु भाई। सतीश कुमार जी जुड़े, सतीश जी गुरु भाई कुछ कहना चाहते हैं। साधना गुरु भाई ने भी नहीं बोलने वाली है। भाई आप फोटो टेढ़ी हो गई। गुरु भाई आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। सतीश जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, आप दोबारा से कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी, जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई। आवाज आ रही है? मेरे को मंत्र जाप करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं ये जो अपना गुरुदेव का जो मंत्र है, स्पीच है, वो बार बार सुन लेता हूँ। तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जब भी मतलब टाइम मिलता है तो मैं सुन लेता हूँ, तो बोलने में थोड़ी सहूलियत हो जाती है, 1 घंटा 2 घंटा। जैसे फिर बोलने में दिक्कत आती है फिर स्पीच सुन लेता हूँ।
मनी मन मंत्र जाप करने में ना तो प्रॉब्लम होती है, तो मंत्र जाप स्पीच सुन लेता हूँ बीच बीच में, घंटे 2 घंटे बाद, हर घंटे 2 घंटे बाद, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई, बहुत अच्छी बात है। आप तो गुरुदेव की स्पीच 24 घंटे सुनिए ना, स्पीच सुनते रहेंगे तो अपने आप ही जो स्पीच में गुरुदेव की वाणी में बहुत ऊर्जा है, गुरुदेव का एक एक शब्द जो है अंदर जाकर के काम करता है, तो निश्चित रूप से सुनना। हाँ। और जैसे ही मंत्र जाप जैसे स्टार्ट होता है तो गर्दन लेफ्ट राइट और कमर में झटके, तो मतलब ध्यान लगने में दिक्कत आती है, गर्दन जोर से इधर लेफ्ट राइट घूमती है ना, और कमर भी, जैसे कमर में दर्द रहता है तो कमर में झटके लगते हैं, ज्यादा दर्द है वहाँ पे, और गर्दन में तो कहीं दिक्कत नहीं, पर गर्दन में ज्यादा लेफ्ट राइट झटके ज्यादा लगते हैं, जैसे मंत्र जाप बोलते हैं फटाफट। ध्यान ही है गुरु जी, ये ध्यान ही है, वो जब मंत्र जपते हैं तो शक्ति काम करती है ना, तो वो लेकिन 24 घंटे, जैसे 24 घंटे में जब भी मंत्र जाप फटाफट करता हूँ तो उतनी स्पीड 24 घंटे में कभी भी मतलब चलता ही रहता है झटके कमर में और सर में, बगैर ध्यान भी। बहुत अच्छी बात है गुरु भाई, 24 घंटे ध्यान, ऐसे बढ़िया और क्या हो सकता है। ध्यान तो हर पल ही है गुरु, ध्यान से खाना, ध्यान से चलना, ध्यान से बैठना, ध्यान से उठना, ध्यान से जाना, ध्यान से आना, यानी ध्यान तो हर पल ही था, लेकिन अब ध्यान वो ध्यान वहां से हट करके ध्यान में गुरुदेव की जो है, गुरुदेव हमारे ध्यान में आ जाए, बस ये मुख्य बात है। तो ये जो झटके लग रहे हैं वो शक्ति स्वयं काम करवा रही, ताकि शरीर को शुद्ध कर दिया जाए, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, फिर बिल्कुल। हाँ हाँ, सब बढ़िया। मैं यही सोच रहा था, ध्यान में होना जरूरी है, बगैर ध्यान में भी कोई दिक्कत तो नहीं है, ये जिज्ञासा थी, मैं गुरु भाई से पूछ लेता हूँ। अरे गुरु भाई तरसते हैं, पता है पहले हम लोग जब शुरू में ध्यान करना चाहिए गुरुदेव का, तो भाई ट्रेन में बैठते थे तो ट्रेन में घनघोर ध्यान होता था, घनघोर योगी क्रियाएं, बाथरूम में घुस जाते थे, ट्रेन के टॉयलेट में घुस जाते भी, कोई देखेगा तो वहां पर भी योगी क्रियाएं होती थी, और गाड़ी पे उनका जोर जोर से नाद। आज मैं कार्यक्रम करवाने जा रहा तो घर से निकला, अचानक गुरुदेव का ओम का नाद शुरू हो गया, इतना जोर जोर से कि जा रहा हूँ तो जोर से जब तक मैं पहुंचा ओम का नाद होता रहा। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो पागल खाना है, इसमें संसार के लोग संसार के लिए पागल, हम तो अपने गुरु के लिए पागल है, तो पागल खाने में शामिल हो जाए, एक दिन सारे संसार को पागल करना, चिंता न करो। सब चलते फिरते है ना, वो मंदिर होंगे, चलते फिरते घंटे घड़ियाल बजेंगे उनके अंदर, चलते फिरे शंख की ध्वनियां बजेगी उनके अंदर, और वो चलते फिरते मंदिर होंगे, देखते आने वाला देखना कि उस मंदिर को नमस्कार कर लेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। ये गुरुदेव रूपांतरण करने आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, टेरिस्ट्रियल इमोर्टलिटी की बात कर रहे हैं, जड़ और चेतन में रूपांतरण की बात कर रहे हैं गुरुदेव। ये छोटा सा विषय है बीमारी। तेरी फोटो आ रही, फोटो जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरु भाई। तेरी फोटो, हेलो, हाँ जी गुरु भाई। और मेरे बच्चा भाई भी बोल रहा था कि मैं भी गुरु का नाम लेना चाहता हूँ ना, तो इनके लिए मतलब मोबाइल के ऊपर मंत्र जाप सुना दो। हाँ, इस पर मोबाइल पर इसको गुरुदेव का मंत्र सुना दीजिए और फोटो बता दीजिए, सुबह शाम ध्यान करेंगे, बाकी छुट्टी बाकी सब करते रहिए। विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे से अच्छे विद्यार्थी बन जाओगे, अभी 50% होंगे तो 90 पे पहुंच जाओगे, और गुरुदेव हर पल साथ रहेंगे, तो पढ़ाई भी गुरुदेव भी करवाएंगे। ठीक है, बढ़िया है गुरु भाई। बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई, रविवार को बच्चों का प्रोग्राम होता है इसी प्लेटफॉर्म पे, बच्चों को उससे जोड़िए उसमें। हाँ सतीश जी गुरु भाई, रविवार के दिन डेली 9 बजे सुबह में हमारा सेशन होता है, तो इस बच्चे को उसमें जोड़िए, सामूहिक ध्यान में जुड़ेगा, उनके साथ में इसका ध्यान और अच्छा लगेगा, और बहुत जल्दी ठीक है, बढ़िया गुरु भाई। जी गुरु भाई जी, अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, और हम सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सेशन का समय भी पूरा हो रहा, 24 होने को है। यदि कोई गुरु भाई बहन यहाँ पर अपना विषय, अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो रखे, नहीं तो आज का ये सेशन रविवार 5 सितंबर 2021 का इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। यदि कोई साधक कुछ कहना चाहता है तो मैं उनका वेलकम कर रहा हूँ। जय गुरुदेव रामलाल जी। हाँ गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि कोई ना कोई आपका मैसेंजर के थ्रू, मतलब आप डाकिए हो तो वेट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा मैसेज जाए, और वो हो सकता है हमारी वेट कर रहे हो। कल ऐसा ही क्या है, स्पेस में पता नहीं था ट्विटर पे क्या स्पेस होता है, लेकिन रवि भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अब गुरु धर्म पे जो त्रिपाठी जी होस्ट थे, वहां पर
झगड़ा हो रहा था, गुरु धर्म, धर्म गुरु क्या होते हैं। तो मैंने भी बहुत बताया उनको, भाई ऐसे ऐसे, हम तो इतना मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हमारे भी गुरु है और ऐसे ऐसे। फिर मैंने कहा पहले मुझे फॉलो करो और हमारे गुरु को देखो। तो त्रिपाठी जी जो होस्ट कर रखे थे उन्होंने, अच्छे हैं वो भी गीतकार, बहुत मतलब उनके बहुत सारे फॉलोवर हैं। तो उन्होंने देखा, बोला और पता नहीं मैडम रवीना जी, लेकिन एक बात आपके गुरु को देख के ये कह सकता हूँ कि इनके फेस पे सच्चाई है बिल्कुल, मतलब बहुत हाँ। बहुत सुंदर। तो बोला बहुत से गुरु देखे, लेकिन मैं नहीं मानता किसी गुरु को, लेकिन इतनी सच्चाई बोला इनके फेस पे लग रही है ना कि हमें, मैं मानना पड़ेगा, बोला मैं जरूर ट्राई करूंगा अभी। और फिर कर्णिका गुरु बहन भी आ गई उसी स्पेस पे। तो हम दोनों बहनों ने जो है ना वो स्टेज जो संभाला है ना जिस तरह से भी, और हमारे गुरुदेव ने जो प्रचार करवाया है उनको, तो ये एक माध्यम था हमारा। और फिर एक सुबह सुबह गुरु भाई का फोन आया, बोला बहन आप लोगों ने ज्वाइन किया, मुझे 2 महीना हो गया उस ग्रुप को पीछे पड़ते हुए कि हमारे गुरुदेव के बारे में बताते हुए, और आप लोगों ने जैसे ही जो मतलब बोला कि एक बार देखिए तो आप, एक बार आजमाइए तो आप, क्योंकि मैंने कहा मिठाई नहीं खाओगे पता नहीं चलेगा ये मीठी है कितनी मीठी है क्या है ये, एक बार देखिएगा। हमें इसके बारे में मतलब इतनी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। गुरु तो वही होता है जो शिष्य को पहचान ले, या शिष्य वही होता है जो गुरु को जान ले। और ये जो मैंने कहा, मैंने फिर अपनी घटनाएं बताई, तो 2-4 थे नेगेटिव लोग भी बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है वहां पर, सब तरह के होते हैं और सब तरह के हमें फेस करने पड़ते हैं वो सारी चीजें ना। तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो नहीं सुनना चाह रहे थे। मैंने कहा जो नहीं सुनना चाह रहे चले जाओ, यहाँ बखान नहीं हो रहा कुछ, हम अपनी आप बीती बता रहे हैं, कोई बखान नहीं हो रहा है। और वो जो भाई है त्रिपाठी जो होस्ट थे, बहुत ही मतलब सहज भाव से जो है ना कि आखिर में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, हो सकता है आप दोनों बहनों के जरिए मुझे सच्चे गुरु मिल जाए। सनातन गुरु सनातन धर्म को मानते हैं और शिव भोलेनाथ को मानते हैं, और लेकिन आखिर में उन्होंने यही बोला, हो सकता है आप दोनों गुरु बहनों के जरिए मुझे अपने भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु मिले, मैं जरूर मतलब ये ट्राई करूंगा। और एक और भाई गुजरात के थे, तो उन्होंने न पक्ष में बोला न विपक्ष में बोला, लेकिन एक बात जरूर बोली, लेकिन बोला कि इन दोनों बहनों का जो विश्वास है ना वो शायद मैंने कहीं नहीं देखा अपने गुरु के प्रति। जो हम दोनों बहनें मतलब एक डॉक्टर एक टीचर जो बोल रहे हैं, मैंने कहा डॉक्टर टीचर साइंटिस्ट सब लोग आपको बता रहे हैं, तो इसमें झूठी बात हो सकती है क्या? कोई झूठी है तो फिर आजमाइएगा। मैं तो यही बोलती हूँ, मैं तो चैलेंज देती हूँ उनको, सीधे चैलेंज दो, हमारे गुरु साथ में है, क्या चिंता करने की बात है। तो वहां इतने लोग बैठे थे, तो वो जो गुजराती भाई थे वो बोले मैडम ये तो नहीं पता कि मैं मानूंगा या नहीं मानूंगा आपके गुरु को, लेकिन आपकी निष्ठा देख के, आपका जो अपने गुरु के प्रति 100% वो देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और देखिएगा जोड़ना चाहेंगे तो वो तो गुरुदेव जाने, हम तो कौन सा भी माध्यम है, मतलब हो सकता है कहाँ पर कौन इंतजार कर रहा हो हमारा, ये भी हो सकता है। और ऐसे ही जो है ना आप सब लोग, मेरे को तो कौन सा भी प्लेटफॉर्म दिखता है मैं घुस जाती हूँ उसमें और अपने भगवान की बातें करती हूँ, अपने गुरुदेव की बातें करती हूँ, और ज्यादा इतनी शक्ति आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, मैं चैलेंज दे देती हूँ उनको, चैलेंज दे देती हूँ। अब मैं नहीं देती चैलेंज, अगर किसी को आजमाना है तो आजमाइएगा, क्या दिक्कत क्या है उसमें। हमारे साथ तो जो हुआ है हम तो वही बताना चाहते हैं, जो हमें मिला है वो औरों को मिले, इतना ही तो बताना चाहते हैं ना हम। गुरुदेव तो खुद कहते हैं मैं साइंस को चुनौती दे रहा हूँ, साइंटिस्टों से मिलने निकला हूँ, आओ भाई प्रैक्टिकल करके देखो। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमने यही बोला है कि जब तक आप किसी चीज को खाओगे नहीं उसका टेस्ट कैसे पता चलेगा, उसका स्वाद थोड़ी पता चलेगा। तो हम तो यही डायरेक्टली कहते हैं कि भाई आजमाइए फिर आइए, यहाँ पर आप आजमाइए फिर आइए, अपनाइए आजमाइए, हर चीज कीजिएगा, लेकिन आप करोगे तभी मिलेगा, ध्यान करोगे मंत्र जाप करोगे तभी मिलेगा। तो यही मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं बस यही आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि अपने जो आप लोगों को मिला है पूरे संसार को बता दो,
आप बिल्कुल पोस्टमैन बन जाइएगा। ये तो अभी ऑनलाइन का है बिल्कुल, जो है ना, हर चीज में आप घुस जाइएगा। और एक भाई भी मिला मुझे उसमें ना, बहुत वो भी अच्छे गुरु भाई थे। बोला मैं 2 महीने से बता रहा हूँ, इनको समझ में नहीं आया, और आज आप 2 बहनें बोली हो तो इनको समझ में आ गया। तो किसका को जरिया कौन बनता है, गुरुदेव किसको बनाते हैं, ये हमें नहीं पता। तो बस मेरा यही अनुरोध है रामलाल जी भाई, और सबको यही है, बस जितना प्रचार किया जाए, जो कि बता के गए हैं गुरुदेव, मिशन को आगे संभालना है आप लोगों को। तो यही है मेरा अनुरोध कि आप अच्छे संभालिएगा। और बस यही है। जय गुरुदेव। रामलाल जी बोलिएगा सभी को, बस तेज तेज बोलिएगा, तेज तेज बोलिएगा कि बस जो प्रचार करना है, मतलब बिल्कुल 100% दीजिएगा। आपका रोल चल रहा है, आपका रोल चल रहा है, भूमिका चल रही है आपकी इस जीवन में, भूमिका चल रही है। आप कौन सी भूमिका निभा रहे हो? तो एक एक्टर जो है वही एक्टर होता है जो अपनी भूमिका पे ध्यान रखता है, जो रोल प्ले करता है अपना। और भगवान जिसको नचा रहा है, नाचिए। भगवान जिसे काम करवा रहा है, कीजिए। और जो आदेश दे रहे हैं उस आदेश का पालन कीजिए। बस मेरी यही आप सब लोगों से प्रार्थना है। जय गुरुदेव। कुर्बान ऐसे समय पे मुझे भी जोड़ा कीजिए प्लीज जी। ऐसे जब समय पे मुझे भी जोड़िए, मैं तो बम फोड़ दूंगा वहां पे। हाँ, बम फोड़ देंगे। आपको मुझे ज्वाइन करवाऊंगी आज, आप बम फोड़िएगा। उनको सारे हिंदू मुस्लिम पे लड़ते हैं, हर जो क्या बहुत सारी लड़ाई हो रही है उनकी, इसी धर्म को लेके, गुरु को लेके, धर्म को लेके। मैं जितना बोल्डली अपने आप को पेश करता हूँ कोई नहीं करता, मुझे इतना मालूम है। आप वो आपको पेश कौन करवा रहे हैं? आपको तो पीछे से धक्के लग रहे हैं, पेश कौन करवा रहे हैं? आप थोड़ी पेश हो रहे हैं। गुरुदेव ने सामने ला दिया दुनिया के कि इसको पीके सिंह को बुलाओ। हाँ बिल्कुल। तो आप कहाँ छिपे रहेंगे? आपको तो पीछे से प्रेशर है ना, जाओ भाई, जाओ ये अंदर। तो मोबाइल है तो चलिए, प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि इसको इस पे कुछ ही लोग देखते हैं ऑन द स्पॉट, लेकिन उस समय जब गुरुदेव सामने लाए तो वहां पे हजारों की भीड़ थी। बिल्कुल। तो आपको जिंदा किस लिए छोड़ रखा है? आप तो परमाणु बम है। परमाणु बम कब काम आता है? परमाणु बम कब काम आता है? गुरुदेव ने मुझे क्यों जिंदा रखा है? हाँ, इसीलिए तो आप तो बिल्कुल एनर्जेटिक बॉम्ब बना रखे हो गुरुदेव ने। आज भी अपना वाला डाला हो, आज भी डाला हो। जी हाँ, डाला मैंने, देखा मैं आपकी पोस्ट पे। मैं हर हफ्ते डालूंगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या है? अरे जिंदगी दी है, बताने में क्या शर्म है? मैं तो खुद सबको चैलेंज देती हूँ। अपना वाला आप हर वीकली डाला कीजिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, डाला कीजिए। हम भी रिट्वीट करते हैं आपके बहुत सारे। बहुत सारे। अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आप थोड़ा बता दिया कीजिए गुरुवार प्लीज। बिल्कुल बता दूंगी मैं, और सबको यही अनुरोध करती हूँ कि ऐसा अपना भी, अपना तो हो ही, दूसरे के में घुसिएगा अपना बताने के लिए। हम तो लोग जानते ही हैं, उन लोगों को समझाइए जो पढ़े लिखे मूर्ख है। सच पूछिए तो जो पढ़े लिखे, जो मान नहीं रहे इंडिया वाले। और ये भी बात तय है गुरु भाई कि जो आए, जो गुरुदेव मनवाएंगे ना, पहले पाश्चात्य जो संस्कृति है उसी को मनवाएंगे, वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा मनवाएंगे। गजब गजब कमेंट आते हैं। रामायण दिन रात पढ़ेंगे और उसमें गुरु के बारे में सब कुछ पता है, और हम बताते हैं अरे ऐसे गुरु बहुत देखे। हाँ, ऐसा ही है। कोई नहीं, ये तो सामना करना है हमें। नेगेटिविटी साथ होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हर चीज का सामना करना है। और खुला, किस बीमारी से ग्रसित था, मैं ठीक हुआ हूँ, सब कुछ सारे लोग जानते हैं। मेरे गांव की बात कर रहा हूँ मैं। वही तो मैं कल बताने लगी अपने हस्बैंड के बारे में कि भाई मेरे हस्बैंड ऐसे बचे हैं। तो एक भाई तो बोला खुला ही, भाई मुझे ये प्रचार नहीं सुन रहा, ये झूठा है, ये वो है। मैंने कहा आप जा सकते हो, किसने रोक रखा है आपको सुनने के लिए? आप जा सकते हो। तो वो चले गए छोड़ के स्पेस को। तो ऐसा नहीं है, नेगेटिविटी साथ होती है, लेकिन हमें बरकरार रहना है वहां पर हर तरह से। उत्सवों से अपने को विचलित नहीं होना बस। हाँ, विचलित नहीं होना है, हर चीज से लड़ेंगे। भगवान ने जब जिंदगी दी है तो उसमें पीछे क्या हटना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव। बहुत जय गुरुदेव। और ये सेशन बहुत आनंददायक सेशन रहा है, बहुत आनंद आया है। और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः।
उस पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में परम वंदन है। सबको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, अपनी शरण में रखे, अपनी आराधना पूर्ण करवाए। बहुत बहुत जय गुरुदेव। रिंकू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। पीके सिंह गुरु भाई जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। पीके सिंह जी जय गुरुदेव।